बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है हमें। ए हमारा दिया हुआ है 18 एंड 48। तो पहले हम 18 के फैक्टर्स लिख लेंगे, उसके बाद 48 के फैक्टर्स। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 और 18 होगा। 18 के फैक्टर्स 1 और 18 हो गया। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ा 18। इसके बाद 3 6 ज़ा 18, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। 2 और 9 हो गया। इसके बाद क्या? 3 और 6 हो गया। ये फैक्टर्स होंगे 18 के। 9 और 18 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा अब। इसी तरह 48 के लिख लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या होगा? 1 और 48। फिर 2 को हम लोग जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 24। फिर 3 से 3 का फैक्टर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा? तो 3 को हम लोग 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो 3 और 16 हो गया। फिर आता है 4 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है। तो 4 हो गया और 12 हो गया। और कौन सा नंबर बच्चा? 6 8 ज़ा 48। 6 और 8 हो गया। तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो हमें सारे फैक्टर्स मिल गए 48 के। ये सारे फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? 48। इनके फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको देखना है। उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है उसको देखना है। फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। इसे हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कैसे करेंगे? ये होगा 2 से डिवाइड, 2 9 ज़ा 18 हो गया। अब यहाँ पे 9 हो गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। फिर अगेन 3 1 ज़ा 3। 48 का करेंगे। 48 का कैसे होगा? ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसको हम लिख सकते हैं 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। वैसे ही 48 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स है? 2 4 टाइम्स है। तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर इसको 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पे 2 3 बार आया है। तो एक बार आया है तो हम इसको एक बार लिखेंगे। अगर यहाँ 2 बार होता है तो 2 बार लिख, यहाँ पे 3 बार दिया है, अगर यहाँ 2 बार होता है तो 2 बार लिखते हैं। 2 एक बार आया है तो यहाँ एक बार 2 हो गया। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ एक बार आया है तो इसको लिखेंगे 3, एक बार 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। तो हमने इस मेथड से भी देख लिया एचसीएफ 6 आया है। इसके बाद हम लोग डी वाला करेंगे। डी क्या दिया? 27 और 63। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने पे 27 और इधर हो गया 63। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो 27 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और 63 का क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। हमें क्या देखना है? इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? 3।
क्या कॉमन है 3, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखा। HCF क्या आया, 9 आया। अब इसे हम करते हैं फैक्टर्स। 27 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 और 27 हो जाएगा, 1 27 से 27, इसके बाद 2 की टेबल में 27 नहीं है, 3 9 से 27, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, 1 के बाद 3 और 9 और फिर 27, इसके फैक्टर्स हो गए। और 63 के फैक्टर्स क्या होंगे, 63 1 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिलेगा, फिर 2 के टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 3 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 मिलता है, इसके बाद 7 9 ज़ा 63। तो जब यहाँ ये फैक्टर्स हो गए 27 के और ये सारे फैक्टर्स हो गए 63 के, तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है, फैक्टर्स लिख लिया, अब देखना कॉमन कौन सा है। तो कॉमन 1 भी कॉमन है, 3 कॉमन हो गया, और क्या है 9। इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट हमारा है 9। HCF निकाल रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट 9 है, तो यहाँ पे भी हमने देखा क्या आया, HCF हमारा आया 9। जी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें भी 70 105 और 175। यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ 35 आ गया, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 7 ज़ा 35 और ये 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे भी 5 है, लेकिन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया हमारा 70 का फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 105 का फैक्टराइजेशन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसके बाद है 175। इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करना, हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5 और 7। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। कॉमन क्या है, 5 और 7 है, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा HCF 35। तो हमारा HCF आ गया 70 105 और 175 का 35 आंसर होगा इसका। बाकी के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा बच्चों। करना क्या हमें, जो 2 नंबर्स दिए हैं या 3 नंबर्स दिए हैं उनके पहले फैक्टर्स लिखिए, उनमें कॉमन फैक्टर्स देखिए, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका HCF हो जाएगा। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, सबके प्राइम फैक्टर्स लिखिए, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखिए, और जो उसमें कॉमन हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive numbers, even numbers, odd numbers। तो पहले हम नंबर्स देखते हैं, 2 consecutive numbers, तो हम ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, तो इनका HCF क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 का फैक्टर
क्या होगा 2, 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 3। कॉमन क्या हुआ, कॉमन भी है, हाईएस्ट भी यही है, 1 ही कॉमन है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के HCF क्या होंगे हमेशा 1। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के HCF निकालने हैं, तो इवन नंबर अगर 2 ले लिया जाए और 4 ले लिया जाए, इनके HCF निकालना है। इवन नंबर दिया है इसलिए पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 1 और 2 हो गया, 2 का हो गया 1 और 2, और 4 का क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। कॉमन क्या है 1 एंड 2, हाईएस्ट क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 जो है दो इवन नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के फैक्टर, इवन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स 1 और 2 ही होंगे, और 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद ऑड नंबर्स का देखना है, HCF टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के HCF, तो क्या ले लेते हैं हम ऑड नंबर 3 और 5। 3 और 5 कोई भी दो ऑड नंबर्स आप लेंगे, 1 और 3 इसके फैक्टर्स हो गया, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 5। कॉमन क्या है 1, तो HCF क्या आएगा हमेशा 1 आएगा ऑड नंबर्स के। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के का HCF हमेशा 1 आएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 का क्या है 2 multiply by 2 और 15 का क्या है 3 multiply by 5। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? यहाँ पे हमने लिख लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों यहाँ ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, हर नंबर का 1 फैक्टर होता है, इसलिए जब HCF निकालना होगा तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन देखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट देखते हैं। तो 1 फैक्टर होगा, 1 कॉमन भी हो जाएगा, जैसे 5 है और 7, 1 और 5 इसके फैक्टर्स हो गए, और 7 के 1 और 7, 1 दोनों में है, ये कॉमन है, इसका HCF भी 1 हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, 0 नहीं होगा।